कहते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। प्रारब्ध में क्या लिखा है ये किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं घटित होती हैं तो लोग अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं कि अब क्या होने वाला है। बिहार की राजनीति का भी प्रारब्ध पहले से लिखा जा चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अक्सर राजनीतिक बदलाव होते रहे हैं और समय समय पर बिहार की राजनीति करवट लेती रही है। एक बार फिर करवट लेने के लिए बिहार की राजनीति तैयार है। भोरे भोर में हम आपके सामने एक ऐसी ही खबर लेकर के आए हैं जो खबर आपके जीवन के साथ साथ बिहार की राजनीति और साथ में जुड़े देश की राजनीति पर भी काफ़ी असर करने वाली है। हमने खबरों में आपको बताया था कि 2024 और 25 का एजेंडा पूरी तरह से तैयार हो रहा है और वो अंतिम दौर में है। अब उसकी झलक साफ नज़र आने लगी है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार चुपचाप हैं और भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है और साथ ही एक बड़ा एक्शन विपक्ष के तरफ भी हो रहा है। लालू यादव ने अचानक से अपने पुत्र, सबसे छोटे पुत्र जो एकमात्र कुंवारे रह गए थे, उनकी शादी एक दिन में ही सारे संस्कारों के साथ संपन्न करा देते हैं और उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी पटना अकेले आती हैं, सारी तैयारियां शुरू करती हैं और खरमास से पहले बहू का गृह प्रवेश कराने के लिए रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव अपनी पत्नी रेचल के साथ पटना पहुंचते हैं। ये खबर नहीं है, ये उनके परिवार का हिस्सा है जिसको बताना जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक लोगों के लिए कोई भी व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है। सार्वजनिक जीवन में उनकी हर चर्चाएं होती रहती हैं और जिसकी चर्चा आपने देखा होगा कि बिहार के सियासी गलियारे से लेकर के मीडिया जगत में खूब हो रहा है। लेकिन हम इस बात को लेकर के और बिहार में जो एजेंडा चल रहा है, जिस तरह का राजनीतिक परिवर्तन होने की बात शुरू हो गई है, उसकी हम बात लेकर के आपके सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से अपना गियर बदल दिया है और गियर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी बदल गया है। जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के साथ साथ हर वो बात मानने के लिए तैयार थी, सारे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ हो या अन्य मुद्दे हों जिसको लेकर के पोलराइजेशन करती है, वो सारे मुद्दे ठंडे बस्ते में डाल देती है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार से अलग होती है और मुद्दे उसके गर्म होने लगते हैं, आपको कहना लाजमी होगा कि कहीं ना कहीं जो बर्तन चढ़ा हुआ है चूल्हे पर, उसकी आंच धीरे धीरे तेज कर देती है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो हिंदुत्व की बात हो, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हुआ तो मथुरा का मुद्दा हो, या फिर अन्य कोई मुद्दे हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो या फिर हिंदुत्व की बात हो। इन्हीं बातों को लेकर के हमने आपको कल खबरों में बताया था। स्पष्ट तरीके से हमने आपको इस बात का इशारा कर दिया था, इशारा क्या, हमने तो स्पष्ट करके कवर कर दिया था कि लालू प्रसाद ने जिस रणनीति को बनाया है और जो रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं, उससे लगभग सभी संतुष्ट हैं। हालांकि आपको याद होगा कि पटना में जिस तरह से लालू प्रसाद के सबसे करीबी रहे साधु यादव, जो राबड़ी देवी के भाई और लालू प्रसाद के साले हैं रिश्ते में, वो लगातार जिस तरह से लालू प्रसाद और उनके परिवार के पुर्जे ढीला कर रहे हैं, नट बोल्ट ढीला करके उनके सारी पुरानी बातों को सामने ला रहे हैं, उसमें सच्चाई कितनी है ये बात हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में जिस तरह की चर्चा चल रही है, वो जो है ना, आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं साधु यादव जिस तरह की बात कर रहे हैं, उससे साफ नज़र आ रहा है कि बिहार की राजनीति में वो लालू प्रसाद और उनके परिवार को एक्सपोज कर रहे हैं। इसके पीछे की रणनीति उनकी क्या होगी, लेकिन हम इसकी चर्चा करने नहीं बैठे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं आपको बिहार की राजनीति की और बिहार की राजनीति में होने वाले परिवर्तन की। बिहार से उत्तर प्रदेश साधा जाएगा, देश साधा जाएगा और क्या कुछ होगा 2024 और 25 के एजेंडे को लेकर के, कितना ज़्यादा मुखर हैं ये सब, इस बात का अंदाजा अब लगना शुरू हो चुका है। आपने देखा कि किस तरह से एजेंडा को ही मान लीजिए कि राजस्थान में जिस तरह की रैली हुई और राहुल गांधी फिर से निखर करके पूरे जोश खरोश के साथ नजर आए, एक नए तेवर में राहुल गांधी नजर आए, उससे साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो G23 की शुरुआत हुई है उसको अब अमली जामा पहनाने का मौका आ गया है, दौर आ गया है। और इसको लेकर के जिस तरह से ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले और प्रशांत किशोर ने जो ये रणनीति और योजना बनाई थी, वो सारा अब नज़र आता दिख रहा है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की योजनाएं जो वो चर्चा कर रहे थे और अचानक से प्रशांत किशोर एक लंबे समय के बाद चुप्पी तोड़े थे, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कांग्रेस को कहीं ना कहीं खत्म होने का एक तरह से संकेत दिया था। वो कांग्रेस एक बार फिर से जाग गई है और राजस्थान में जिस तरह की रैली हुई है, उस रैली को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कितना तैयार नजर आ रही है कांग्रेस। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर
हैं और उत्तर प्रदेश में जाकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस को दरकिनार करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना सबसे बड़ा विरोधी माना है। ये बातें तब और ज़्यादा खुल करके आती है जब प्रधानमंत्री, जो देश का सबसे मजबूत व्यक्ति है और सबसे बड़ी पार्टी का वो लीडर है, वो अगर किसी को टारगेट करता है, किसी के बारे में बातें करता है, तो वो स्थापित होती है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी उसके लिए थ्रेट है। समाजवादी पार्टी को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी आज से कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, तब जब ममता बनर्जी इस देश के राजनीति में एक नए धारा की शुरुआत करने के लिए और विपक्ष को मजबूत करने के लिए आगे निकली थी। तीसरे गठबंधन की तैयारी में वो लगी हुई थी। जो गठबंधन के जिन साथियों से उन्होंने मुलाकात किया था, जिनको संभावित कहा जा रहा था कि वो ममता बनर्जी के साथ चलेंगे, वो उन सारे लोगों ने ममता बनर्जी से किनारा करते हुए कांग्रेस को सबसे अहम बताया था और बताया था कि बिना कांग्रेस के इस देश की रणनीति और राजनीति नहीं बनाई जा सकती मजबूती से। इन्हीं बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी के उस अभियान को खारिज करते हुए स्पष्ट तरीके से कहा था कि जो जहां जिस राज्य में मजबूत है, जो भी क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो मजबूत है, उसे सभी को मिलकर के मजबूत करना होगा, तभी जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया था और जो जहां मजबूत है का मतलब था कि 75 सीटों वाली राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में कमान दिया जाए। और वहीं जिस तरह से आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिल्ली में आपने जिस तरह से देखा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिला था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अब, जबकि बंगाल में ये प्रयोग देखा जा चुका है कि बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को खुल करके समर्थन विपक्ष की तरफ से मिला था, और कोई दे चाहे नहीं दे लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने उसको पूरी समर्थन दिया था। वही अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से बताया था कि अगर देश में एक बड़े बदलाव की तरफ जाना है तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ करके और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पिछला जो अनुभव था, दोस्ताना था, वो सफल नहीं रहा है, ये बातें सभी जानते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में राहुल गांधी ने जो स्पष्ट तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को राजस्थान से संकेत दिया था, आपको पता है कि राजस्थान का भी बहुत सारा हिस्सा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों के साथ सटा हुआ है और इसीलिए उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो या मध्य प्रदेश हो, ये सारे 4 राज्य जो हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से। अब इन सब के बाद उत्तराखंड में भी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का रूल है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो ये सब साधने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से उत्तर प्रदेश को। वहीं बिहार में भी आपको पता है कि बिहार भी कहीं ना कहीं एनडीए का शासन है, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली ऐसे प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से सटे हुए हैं, जो प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं। जो जहाँ है वहाँ उसके क्षेत्र को प्रभावित करने वाले नेताओं को और दल को तरजीह देने की बात की जा रही है। और किसी न किसी रूप में ये 9 राज्य जो हैं वो चाहते हैं कि जो जहां मजबूत है, जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी बताया था कि जो जहां मजबूत हैं वो उन्हें मौका दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को हराने का 9 सेक्टर में उत्तर प्रदेश को बांटने की योजना पर काम चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का बदला हुआ एजेंडा जो है, जिसमें हिंदुत्व तो सीधे तौर पर नजर आ रहा है, और राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम हिंदू हैं, हिंदू की बात करते हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। उन्होंने गांधी और गोडसे का नाम लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक प्रयास किया। वहीं आपको पता होगा कि मथुरा का मुद्दा उठा करके खुद जिस तरह से उप मुख्यमंत्री मौर्य हैं, वो लगातार अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक पोलराइजेशन और हिंदू मुस्लिम करने के मूड में आ गए हैं। ये सबसे बड़ा हथियार है भारतीय जनता पार्टी का, और ये हथियार शायद नीतीश कुमार को पसंद नहीं हो। नीतीश कुमार को भी ऑफर मिला था कि वो उत्तर प्रदेश में साथ आकर के चुनाव लड़ें, लेकिन अब बदले हुए एजेंडा के साथ नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का मतलब है कि उनका जो जनाधार है, जो उनका वोट बैंक है, वो भी उनके हाथ से छिटक जाएगा। और एक बार फिर से जैसे अयोध्या मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एक गेम प्लान रचा था और उसको लेकर के लंबे समय तक राजनीति की थी, वहीं अब मथुरा के एजेंडे को लेकर के जैसे ही हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की बात शुरू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही नीतीश कुमार के लिए अब एक मौका मिल गया है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार
इस एजेंडे को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी का बदला हुआ एजेंडा काम करने लगता है तो नीतीश कुमार के लिए एक नए गेम की तरफ और नए सोच के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस दिशा में सोचना भी शुरू कर चुके हैं। कहा तो ये जा रहा है कि रात के अंधेरे में आने का तेजस्वी यादव का 2 मकसद है। एक मकसद तो है कि खरवास से पहले गृह प्रवेश कर जाना, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम कभी भी बदल सकता है और ऐसी स्थिति में अगर नई पत्नी को लेकर के वो नहीं आते हैं तो उनके लिए 1 महीने का बैरियर लग जाएगा। पहले ही कहा जाता है कि वो बिहार नहीं बल्कि बिहार से बाहर रह करके ऐश करते हैं, लेकिन अब तो शादी हो गई है, अब पूरी तरह से वो बिहार पर फोकस करेंगे, जैसा कि उनके करीबी लोग बता रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जमावड़ा डाल दिए हैं और उनका 2 दिनों का कार्यक्रम लगातार उत्तर प्रदेश में होने वाला है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के वो लोकार्पण करने वाले हैं और इसके साथ ही 17 दिसंबर को वो एक बड़ी रैली को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सब कुछ लेकर के स्पष्ट तरीके से ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बदले हुए एजेंडे के साथ भाजपा को अब अपने साथ रखने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा बदल लिया है। फिर से हिंदुत्व की बात, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा आगे बढ़ना और 2024 तक पहुँचना। उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं, बल्कि वो विपक्ष में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी को अपना सबसे बड़ा राइवल माना है, तो ऐसी स्थिति में बदले हुए राजनीतिक परिवेश में नीतीश कुमार के लिए भी बड़ा फैसला लेने की घड़ी आ गई है। और ये कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का जो प्लान है वो सक्सेस होता नज़र आ रहा है। एक तरफ राहुल का मुखर होकर के सामने आना और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का चुप होना, भारतीय जनता पार्टी का अपने पुराने एजेंडे पर आना कहीं ना कहीं काम कर गया है। वो दवाई जो लालू प्रसाद ने दिया है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, किस तरह के राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। आप भी भारत लाइव देखते रहिए। कभी भी कोई बड़ी राजनीतिक घटना या फिर समझौता हो सकता है, आपको बस भारत लाइव देखते रहना होगा। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।